दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के स्मूथ फंक्शन के लिए कितना जरूरी है? कैल्शियम हमारे दिल की धड़कन, मसल्स के मूवमेंट और नर्व्स के सिग्नल्स भेजने के काम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका 99% हिस्सा हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है, लेकिन जब हमारी डाइट कैल्शियम की कमी से भरपूर होती है तो बॉडी को इस जरूरत को पूरा करने के लिए हड्डियों और दांतों से कैल्शियम निकालना पड़ता है। इसका असर हड्डियों के पतले होने, लोअर बैक पेन, नेक पेन और जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड के रूप में दिखाई देता है। ये सिम्टम्स अगर नोटिस ना किए जाएं तो धीरे धीरे हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं कि फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, दांतों में कैविटी और डीके के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और ये सिम्टम्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होते, आपको छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी के बाद फटीग होने लगेगा, नेल्स और फेस पर व्हाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं, आप अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाते और रात को अच्छी नींद भी नहीं आती। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी से बॉडी में और भी कई सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिसर्च कहती है कि कैल्शियम की कमी से स्किन प्रॉब्लम्स जैसे सोराइसिस और एक्जिमा होने का रिस्क बढ़ जाता है। और लेडीज के लिए कैल्शियम इंटेक बढ़ाने से पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। अब सवाल ये है कि कैल्शियम की कमी होती क्यों है? जब हम खाना ठीक खा रहे हैं तो फिर ऐसी डेफिशिएंसी क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स का ना होना। और अगर कैल्शियम रिच फूड्स हैं भी तो वीक डाइजेशन या उन्हें एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आना। ज्यादा चाय, कॉफी या शुगरी फूड्स खाने से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। एक और बड़ी वजह है एडल्ट्रेटेड मिल्क। मिल्क को कैल्शियम का प्राइमरी सोर्स माना जाता है, लेकिन अगर मिल्क आपको गैस, ब्लॉटिंग या डायरिया देता है तो समझ लीजिए कि आपको मिल्क से कैल्शियम नहीं मिल रहा है। देसी काऊ मिल्क इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। पर आप टेंशन ना लें, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे वेजिटेरियन फूड शेयर करूंगा जो मिल्क से भी ज्यादा कैल्शियम रिच हैं। ये फूड्स ना सिर्फ आसानी से अवेलेबल हैं, बल्कि प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चूना यानी एडिबल लाइमस्टोन कैल्शियम का एक एंशिएंट और इफेक्टिव सोर्स है। आयुर्वेदा कहता है कि एक गेहूं के दाने के बराबर चूना अगर दही के साथ खाली पेट लिया जाए तो कैल्शियम की कमी काफी तेजी से दूर हो सकती है। चूना के साथ कर्ड लेना इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि फैट्स कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आप चूना दाल या सब्जी में भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चूना एडिबल ग्रेड का हो। पानी के साथ चूना लेना अवॉइड करें क्योंकि ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। सेसमे सीड्स यानी तिल एक और जबरदस्त कैल्शियम सोर्स है। 100 ml दूध में 125 mg कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम तिल में 975 mg कैल्शियम होता है। विंटर्स में तिल और जैगरी का कॉम्बिनेशन एक नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है। तिल लड्डू और चिक्की न सिर्फ हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है बल्कि टेस्टी भी होते हैं। आप तिल को ड्राई रोस्ट करके आटा, दलिया, ओटमील या सैलेड्स में भी ऐड कर सकते हैं। कुल्थी दाल यानी होर्स ग्राम सभी दाल्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम रिच है। 100 ग्राम कुल्थी दाल में 300 mg कैल्शियम होता है। ये ना सिर्फ बोन्स के लिए अच्छी है बल्कि किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए भी एक नेचुरल रेमेडी है। कुल्थी दाल बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसका फ्लेवर और अरोमा वर्थ द एफर्ट है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर कुल्थी दाल और बाकी दाल्स को रोटेट करके अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रागी यानी फिंगर मिलेट कैल्शियम और पोटेशियम का एक पावर हाउस है। 100 ग्राम रागी में 330 mg कैल्शियम होता है, जो व्हीट और राइस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। रागी का सबसे प्रैक्टिकल यूज है रागी रोटी बनाना। रागी आटा को गर्म पानी में मिक्स करके डो बनाएं और रोटी बेलकर खाएं। ये ना सिर्फ सॉफ्ट होती है बल्कि हेल्थ के लिए भी अमेजिंग है। रागी डोसा, चिला और मॉल्ट जैसे रेसिपी से भी आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। राजगीरा यानी अमरांत एक और अंडररेटेड कैल्शियम रिच फूड है। 100 ग्राम राजगीरा में 340 mg कैल्शियम होता है। ये ग्लूटेन फ्री है और प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स है। राजगीरा का हलवा एक पॉपुलर और टेस्टी ऑप्शन है। लाल साग यानी राजगीरा के लीव्स भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स है। और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो राजगीरा एक वर्सेटाइल और हेल्दी ऑप्शन है। कैल्शियम रिच फूड्स के साथ विटामिन डी भी जरूरी है क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सनलाइट से विटामिन डी लेना सबसे नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है। मशरूम्स और A2 मिल्क प्रोडक्ट्स भी विटामिन डी के अच्छे सोर्सेस हैं। दोस्तों, अगर आप अपने डेली डाइट में चूना, तिल,
कुल्थी दाल, रागी और राजगिरा को शामिल करते हैं, तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फूड्स ना सिर्फ अफोर्डेबल है बल्कि आसानी से अवेलेबल भी हैं। इनका रेगुलर यूज आपकी बोन्स, टीथ और ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी ऐसी ही और यूजफुल जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।